हालेलुया। हालेलुया। बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। आइए हम पुनः वचन में मनन करें। नीति वचन 25 अध्याय उसका 21 पद में बोलता है, कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। कठिन बातों का पूछताछ करना महिमा का कारण होता है। आपके जीवन में आज वचन सुन रहे हैं, बहुत कठिन लग रहा है, तो उस कठिन बातों से प्रभु के साथ बात करना सीखिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। तब हमारा परमेश्वर कठिन बातों को जब खोजेंगे तो उसका उत्तर कौन देगा? परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर देगा। कठिन बातों का पूछताछ करना। जब वचन बताता हूँ बहुत लोग बोलते हैं, अरे आप तो ऐसा वचन बताते हैं कि हम लोग को तो इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। बोलता हूँ मैं इसको सरल नहीं कर सकता, ऊपर वाले का यही नियम है। इसमें आपको चलाएगा तो ऊपर वाला ही चला सकता है, कोई मनुष्य आपको नहीं चला सकता। मैं इसको हल्का नहीं कर सकता हूँ, ना इसको बदल नहीं सकता हूँ। जो परमेश्वर का योजना है वो चीजों को बताना मेरा काम है। प्रियो, जब भी कठिन आती है, भजन संहिता का किताब 73 अध्याय उसका 16 पद में कहा गया है, कोई भी बात को हम लोग सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, बहुत कठिन हो जाती है और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रभु कहता है 17 पद में बोलता है, ईश्वरों के पवित्र स्थान में, ईश्वरों के पवित्र स्थान में जब उसको खोजने लगिएगा, प्रार्थना करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आ जाएंगे, तो सभी बातों का उत्तर दे देता है, समाधान दे। जिस बात को हम पृथ्वी पर नहीं समझ सकते, जिस बात को बहुत कठिनाई होती है समझने में, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर सभी बातों का समाधान देता है। सभी बातों का समाधान कर देता है हमारा परमेश्वर, सभी बातों का समाधान कर देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। अभी हम लोग सुन रहे थे कुछ देर पहले कि मिस्री सेना के द्वारा भी हमारा परमेश्वर क्या करना चाहता है? महिमा करना चाहता है। पर मिस्री सेना हमारे विरोधियों को भी वो हमसे हरा करके, उसमें विजयी दिला करके हमको जीवन, हमारा जीवन को विजयी जीवन देना चाहता है, पहला। दूसरा, हमारे जीवन में असर करके महिमा को देना चाहता है। एक महिमा हमारा जो विरोधी है उस पर विजय दे करके महिमा करना चाहता है। दूसरा, स्वयं हमारे अंदर में, हमारे आंखों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में, हमारे दिल में, हमारे अंदर आत्मा में इस बातों को प्रकट करके प्रभु बताना चाहता है। इसलिए कठिन बातों का पूछताछ करना क्या है? महिमा का कारण है। कठिन बातों को पूछताछ करना महिमा का कारण है। कोई भी दुश्मन जब हमारे विरोध में चढ़ता है, हमारे विरोध में आता है, तब हम क्या हो जाते हैं? बहुत निराश हो जाते हैं, और जैसा खोजना चाहिए वैसा नहीं खोज सकते हैं, जैसा प्रार्थना करना चाहिए वैसा हम नहीं प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? आशीष से वंचित हो जाते हैं। हिजकिय्याह का किताब 39 अध्याय उसका 13 पद में इस तरह से लिखा है कि जब गोग के लोग इस्राएली लोगों के ऊपर में चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई करने से परमेश्वर वहां पर महिमा को प्रकट करता है, और महिमा को प्रकट करने के द्वारा जो विरोधी थे, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गोग कौन थे? याकूब का सबसे बड़ा बेटा कौन था? कौन था सबसे बड़ा बेटा?
रूबेन था। तो रूबेन के वंश में से था एक घोग। और एक तो शब्द आया है बाइबल में मगोग। मगोग किसके वंश का था? नूह के 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा का नाम था क्या? सेत के वंशज का घोग था, मगोग था। और घोग कौन था? रूबेन था। और रूबेन के वंश में घोग पैदा हुआ था। और ये घोग इस्राएलियों के ऊपर में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर में वो क्या करता था? चढ़ाई करता था। तो परमेश्वर जो भी चढ़ाई करता था उनको मार देता था। परमेश्वर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर उनको क्या कर देता था? खत्म कर लेता था, क्योंकि इनके द्वारा पूरा पृथ्वी में सिवाना बढ़ाना था, इनके द्वारा सच्चाई को फैलाना था। पर वो लोग बुरे होकर के उनको क्या किए? नाश करना चाहते थे। तो घोग को परमेश्वर ने मार दिया। और मारने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर 13 पद में इनको लोग क्या करने लगे? मिट्टी देने लगे। लोग मिट्टी देने लगे। और जिस समय मिट्टी जो दिए उनके लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट। हालेलुया। उनके लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। आज परमेश्वर की सच्चाई को दबाने वाले घोग, वर्तमान घोग, आधुनिक घोग आज परमेश्वर की सच्चाई को दबाना चाहता है, सत्य प्रेम को दबाना चाहता है। उसको दबाने के लिए आप काम करना शुरू कर रहे हैं। हमको लड़ाई तो नहीं करना है। बहुत कठिन बातें भी आ गया तो कहाँ जाना है हम लोग को? बहुत कठिन बातें भी हो गया, समझ से परे है तो कहाँ जाना है? हाँ? पूछताछ तो करोगे। किससे पूछताछ करोगे? परमेश्वर से पूछताछ करोगे। और आपको जाना पड़ेगा ईश्वरों के पवित्र स्थान। ईश्वरों के पवित्र स्थान में आपको जाना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। और नम्र बनोगे तभी परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा आएगी। और वहां पर लिखा है 39:13 में कि जिस दिन जिस समय गोग को इन्होंने दफनाया उस समय परमेश्वर की महिमा उनके लिए प्रकट होना शुरू हुआ। हालेलुया। आज हमारे जीवन को सच्चाई को, हमारे जीवन में जो सच्चाई है या किसी के जीवन में सच्चाई है उसको आज सत्य दबाता है। आज सत्य दबाता है। यदि उसको हम क्या करें? मिट्टी दें। अर्थात उसको हम क्या करें? कैसे उसको मिट्टी देंगे? हम लोग आपके विरोध में चढ़ाई कर रहा है, उसको कैसे मिट्टी देंगे? उनसे ना लड़ाई करते हुए, सच्चाई को उसके पास पेश करते हुए भलाई से बुराई को जीतना है। भलाई से क्या करना है? बुराई को जीतना है। जब आप बुराई को भलाई से जीतिएगा वैसा ही परमेश्वर का महिमा का आत्मा आपको छाया करेगा। हालेलुया। ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं कि 5 लोगों को तो मैं अकेला फेंक दूंगा, आएगा महिमा? बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब जब बुराई आ रहा है और उस बुराई को हम दफनाने पाते हैं कि ना उनसे लड़ाई कर पाते हैं, ना उसको हम दफनाने पाते हैं, ना लड़ाई पाना पाते हैं, पर क्या करना चाहते हैं? अरे इस गांव से मैं भाग जाता तो मेरा कोई विरोधी नहीं होगा। प्रभु के पीछे चलना संसार से निकल जाने का अर्थ नहीं है। सच्चाई के साथ में धर्म के लिए धक्का खाइए। धर्म के लिए धक्का खाते हुए बिगड़े हुए लोगों की आत्माओं को बचाना है। बिगड़े हुए लोगों की आत्माओं को बचाना है। घोग और मघोग जो कहा गया है बाइबल में, उनको कब्रस्तान करना है, उनको क्या करना है? दफनाना है। कहने का मतलब बुराई को भलाई से जीतेंगे तब परमेश्वर का महिमा का आत्मा आपके अंदर में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब घोग को दफनाएंगे, वहां पर लिखा है 13 पद में कि जब जब घोग को ये लोग दबाएंगे, ये दफनाएंगे, मिट्टी देंगे,
मिट्टी देने वाला की पिता की महिमा के समय उसी समय यहाँ पर बोला है, उसी समय उसका नाम महिमा दे करके क्या करेगा? बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा करेगा। जैसा ही बुराई को भलाई से जीत जाएंगे, उसी समय आपका नाम को हमारा परमेश्वर आपके अंदर में क्या करेगा? बड़ा करेगा। वैसा ही आपके नाम को परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा करेगा। वैसा ही नाम को क्या करेगा? बड़ा करेगा। बाइबल में इस तरह से भी आया है, जब यहोशू चलने के लिए तैयार हुआ, मूसा जब निकम्मा हो गया, उसके काम को लेने के लिए तैयार होने लगा हो, वैसा ही परमेश्वर का महिमा का आत्मा उसके अंदर में काम करने लगा। वैसा ही महिमा का आत्मा उसके अंदर में काम करने लगा, और जैसा ही काम करने लगा, वैसा ही सारे इस्राएली लोग जैसा मूसा को मानते थे, ऐसा ही ये लोग किसको मानने लगे? किसको मानने लगे? यहोशू को मानने लगे। जैसा ही ये लोग, जैसा ही ये मतलब जैसा ही परमेश्वर की महिमा इसके अंदर में आई, वैसा ही पूरा इस्राएली लोग क्या करने लगे? मानने लगे। यहोशू को मानने लगे। यहोशू को मानने लगे। ठीक ऐसा ही हम भी उसकी महिमा में जब आएंगे, हम बुराई को दफना देंगे, परमेश्वर हमारे नाम को बड़ा करेगा। गिनती का किताब 27 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, अपनी महिमा में से जैसा ही प्रार्थना किया मूसा ने, हे प्रभु मूसा के लिए थोड़ा सा अपने महिमा में से दे दीजिए। जैसा ही प्रार्थना किया, वैसा ही यहोशू के अंदर में परमेश्वर की महिमा आ गई, और महिमा आने के कारण जो सामर्थ का काम मूसा करता था, वो सामर्थ यहोशू में बहने लगा, और सारे इस्राएली उसके अनुयायी बनने लगे, जीवन भर उसको अगुआ मानते रहे। हालेलुया। हमको कौन अगुआ मानेगा? जब हम परमेश्वर का काम को पूरा करेंगे, तब ना परमेश्वर के लोग हम लोग को मानेंगे। सच्चाई को खोजने वाले लोग मानेंगे, सच्चाई को जानने वाले लोग मानेंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, याकूब का किताब, आयुब का किताब 29 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, अगर मेरी महिमा ज्यों की त्यों बने रहेगी, तब मेरा धनुष मेरे हाथ में नया बनते जाएगा। ऐसा वचन बोल रहा है। वचन को थोड़ा सा समझिए। हमारा यीशु मसीह पिंतीकोस्त के दिन से महिमा की आत्मा को दे दिया है, पर उस महिमा की आत्मा इस पृथ्वी पर मंडला रहा है। पर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग, चर्च बैठने वाले लोग उस महिमा की आत्मा को लेना नहीं चाह रहा है, महिमा को लेना नहीं चाह रहा है, पाना नहीं चाह रहा है। और वो महिमा का आत्मा जो प्रभु ने दिया है, वो जस के तस पड़ा है। समझ रहे हैं ना? जस के तस पड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उदाहरण के लिए इस भाई को मैं बोल रहा हूँ, ये भाई चर्च आ रहा है, प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, स्तुति कर रहा है, पर महिमा की आत्मा को नहीं ले रहा है, तो परमेश्वर के हाथ में एक धनुष तैयार हो रहा है। किसके लिए? इस भाई के लिए। कैसे करेंगे? अगर आप बहुत दिन तक आप चर्च बैठ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और प्रभु के पीछे चलना चाह रहे हैं, सच्चाई के पीछे चलना चाह रहे हैं, पर महिमा की आत्मा को लेना नहीं चाह रहे हैं, प्रभु ने दिया है उसको लेना नहीं चाह रहा है, तो आपके विरोध में धनुष तैयार हो रहा है, नया नया धनुष तैयार हो रहा है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए तैयार हो रहा है? तूने मेरी महिमा को नहीं लिया, पहला बाण चला।
दूसरा बाण चला, तीसरा बाण चला। एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या सीख रहा और गुरु द्रोणाचार्य का कुत्ता था। एकलव्य का काला शरीर को देख करके भौंकने लगा। वो ऐसा तीर चलाया कि तीरे तीर से मुंह बंद हो गया। अब आया द्रोण तक तुम्हें, गुरु द्रोण देख के बका जाता है, ये तीर किसने चलाया? तुरंत गुरु द्रोण को पहचान के बोलता है, आपका कुत्ता है गुरुदेव, मैं निकाल देता हूं। निकाल दिया, एक भी खून नहीं निकला। अगर हमारा परमेश्वर, अगर आप गलती करते रहेंगे, आपके ऊपर में धनुष से बाण चलाएगा। उस बाण को निकालने के लिए आपके पास बुद्धि है बुद्धि? इस देह को कौन बनाया? ऊपर वाला बनाया। इस ऊपर वाले के लिए महिमा को आने नहीं दे रहे हैं, तो आपके ऊपर में तीर चला दिया तो आप घायल हो जाइएगा, तो आपको कौन बचाएगा? बचाएगा तो वही बचाएगा, लेकिन वही घायल किया है तो कौन बचाएगा? बचाने वाला है। याकूब का दुख हो, याकूब का किताब जब भी पढ़ते हैं, अय्यूब का किताब, तो लोग सोचते हैं वो दुख से भरा हुआ है, ये है, लेकिन परमेश्वर के इच्छाओं को नहीं समझने पर क्या दुख होता है? यदि उसका महिमा साफ लिखा है, यदि परमेश्वर के अनुग्रह ज्यों की त्यों बना रहेगा, आपने उसको लेना नहीं चाह रहा है, उसको इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा है, उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहा है, तो आपके विरोध में रोज रोज उसके हाथ में नया धनुष बन रहा है। अब कल नया साल है, जीवन को नया कर लीजिए और महिमा को लेने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि नया साल में आपका शरीर में एक भी घाव ना रहे। हालेलुया, एक भी घाव ना रहे। प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं को भली भांति समझिए। परमेश्वर की योजनाओं को भली भांति समझिए। नहम्याह का किताब 5 उसका 9 उसका 5 पद, पहला इतिहास 29 उसका 13 पद, इब्रानी 12 उसका 24 पद, यशायाह 63 उसका 14 पद में एक ही बात लिखा है, आज इस पृथ्वी पर मनुष्य महिमा युक्त नाम से शराबोर रहे। महिमा युक्त नाम से शराबोर रहे। महिमा युक्त नाम के साथ परमेश्वर क्या करना चाहता है? उस आशीष से मनुष्य जाति शराबोर रहे। अगर नहीं रहेगा तो रोज रोज धनुष बन रहा। यीशु मसीह के साथ उसके चेले घूमते थे, 12 चेला घूमते थे। यीशु मसीह जी उठ गया और गलील में उसके लिए दिखाई दिए, उनके लिए। तब वो लोग यीशु मसीह के साथ में खाए थे, वो लोग नहीं पहचानने लगे, तो क्या बाण चला दिया उनके लिए। मत्ती 28 अध्याय उसका 14 से लेकर 21 तक पढ़िएगा, 19 तक एक बाण चला दिया उनको। क्या बाण चलाया? जाके सब देशों के लोगों को शिक्षा करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। जब भी मनुष्य गलत करता है, एक आज्ञा निकल जाता है उनके पाप से उठने के। जब भी आज्ञा उल्लंघन करता है, परमेश्वर दूसरा आज्ञा उसके लिए दे देता है। जब भी मनुष्य किसी वचन से ठोकर खाता है, उसके सामने एक बाण निकल देता है, एक आज्ञा निकाल देता है हमारा परमेश्वर। तो ये समझिए इस बात को। इस पद में लिखा है, महिमा अर्थात परमेश्वर को, महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की समानता में आ गया। महिमामय परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की समानता में लगा दिया।
रोमी का किताब 1 अध्याय उसका 23 पद में कहता है, महिमा के परमेश्वर को लोगों ने उड़ने वाला पक्षी, चौपाई जानवर और पक्षियों की समानता में बदल दिया। लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ करके मूर्ख बन गए, तो परमेश्वर उनकी मूर्खता पर उनको भी छोड़ दिया कि अपने शरीर का अनादर करे। प्रियो, आप जब जब संगति करेंगे, वचन समझे इस बार का, अरे मैं तो थोड़ा नहीं समझा, तो नहीं समझे हैं तो और लोग समझे होंगे। आपके दोस्त से पूछिए, आपके सहेली से पूछिए, अरे इस वचन को थोड़ा समझाइए, मैं नहीं समझाऊं। अगर नहीं समझे आपने और उसका अर्थ को बदले, तो परमेश्वर आपके लिए भी अपने अनुग्रह को बदल देता है। प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर चेंज कर देगा। इसलिए भली भांति समझिए, परमेश्वर की महिमा को, महिमा अर्थात परमेश्वर, महिमा अर्थात परमेश्वर, भजन संहिता 104 उसका 31 पद, महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। जब तक ऐसा करेंगे आदेश निकलते रहेगा। पर महिमा को पाने के लिए परमेश्वर के पास नियम है। क्या नियम है? नीति वचन 15 उसका 33, 18 उसका 12, 22 उसका 4, 29 उसका 23 पद में क्या लिखा है? मनुष्य सबसे पहले महिमा को पाने के लिए नम्र बने, नम्र बने, नम्रता बने, और नम्रता बनेंगे तो परमेश्वर की महिमा उनके अंदर में बहना शुरू होगा। याकूब 29 का 20 में क्या पढ़े आप लोग? क्या सीखे? याकूब आयुब 29 उसका 20 पद क्या है उसमें? पता ही नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट। यदि परमेश्वर की महिमा को नहीं लेना चाहे तो, यदि परमेश्वर की महिमा ज्यों का त्यों रह जाएगा, वो जो पृथ्वी के लिए किया है, अगर उसको नहीं ले रहे हैं तो परमेश्वर के हाथ में उनके लिए रोज रोज नया धनुष बन रहा है। महाभारत का युद्ध देखे हैं, ये पृथ्वी के लोग जब बाण छोड़ते हैं तो एक छोड़ते हैं तो कितना निकलता है, और परमेश्वर छोड़ेगा तो कितना निकलेगा। प्रियो, आज समझिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आप एक दूसरे से पूछा पूछी करेंगे, एक दूसरे से नहीं समझे हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे, हमारा परमेश्वर निश्चित आपके जीवन को परिवर्तन करेगा और महिमा में बदलेगा। प्रियो, महिमा में बदलेगा हमारा परमेश्वर। यहोशू 4 का 14 पद में लिखा है, यहोवा ने इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, मूसा के समान जीवन भर उसका भय मानते रहे। यहोशू को इस्राएली लोग क्यों मानते रहे? जीवन भर क्यों मानते रहे? क्योंकि महिमा को हमारा परमेश्वर, यहोशू में जो महिमा था उस महिमा को क्या किया? बढ़ा दिया। और महिमा को बढ़ा देने से वो नहीं कहा कि अरे मूसा के बाद मैं यहोशू को खड़ा किया हूं, इसका मानो इसका मानो, ऐसा नहीं बोला। पर उसके अंदर में महिमा को बढ़ा दिया। सारे इस्राएली जीवन भर उसका मानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे ऊपर में परमेश्वर का महिमा रहेगा तो परमेश्वर लोगों को नहीं कहेगा कि उसको मानो, पर वो महिमा के द्वारा आकर्षित हो जाएंगे लोग और मानना शुरू होंगे। इसलिए आप यदि तैयार हैं उसका महिमा को ज्यों के त्यों रहना नहीं देना चाहते हैं, आज मांगते हैं, आज उसको लेते हैं, तो यहोशू को परमेश्वर बढ़ाया, वैसा ही आपके अंदर भी परमेश्वर अपनी महिमा को बढ़ाएगा और आपका जीवन 2021 में क्या होगा? बढ़ते 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 आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते जाएगा और आगे जब बढ़ाएगा तो क्या होगा?
ईसाइया का किताब 25 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, जब आपके अंदर में परमेश्वर महिमा को बढ़ा देगा, जब महिमा को बढ़ा देगा तो बलवंत राज के लोग क्या करेंगे? बलवंत राज के लोग तेरी महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उसके नीचे और एक बात कहा है, भयानक भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा। बाप रे, बलवंत राज्य के लोग किसके अधीन होंगे? जिसके अंदर में परमेश्वर की महिमा है। और नीचे कहता है भयंकर आनंद अन्य जाति के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। भयंकर अन्य जाति कौन है भाई? ये परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं है। भयंकर अन्य जाति कौन है? परमेश्वर के बारे कुछ भी नहीं जानते हैं, अपने मन को ईश्वर मान चुके हैं, अपने आप को ईश्वर मान चुके हैं और अपने बुद्धि और विचार से जी रहे हैं। ऐसे भयंकर से भयंकर देख करके डर लग जाता है, यार इतना खूंखार लोग। नागालैंड में पहले क्या करते थे लोग? जितने आदमी को मारते थे वो लोग वहां का हाकिम बनते थे। लेकिन आज वहां के लोग प्रभु को पहचान करके मारते नहीं हैं, लोगों की सहायता करते हैं। हालेलुया, लोगों की सहायता करते हैं। ठीक ऐसा ही यदि आपके ऊपर में परमेश्वर की महिमा आएगी, ईसाइया 25 उसका 3 पद के अनुसार यदि परमेश्वर की महिमा आपके अंदर में आ जाती है तो बलवंत राज के लोग क्या करेंगे? आपका बात मानेंगे और भयंकर अन्य जाति, भयंकर परमेश्वर से दूर जीने वाले लोग, भयंकर डरावने लोग, भयंकर काम करने वाले लोग आपके सामने आएंगे। आपके जीवन से उसका जीवन बदलेगा। और इस तरह से पूरा पृथ्वी, जैसे होशे ने कहा कि समुद्र पानी से भरा रहता है, वैसा इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा से भरपूर और पूरा भरपूर रहेगा। प्रियो, आज इस पृथ्वी में हमको बिदारी लाना है, इस पृथ्वी में लोगों की आत्माओं को बचाना है, लोगों को सुधारना है, गलत करने वाले लोगों को सुधारना है, भयंकर अन्य जाति पर हैं उनको सुधारना है और बलवंत राज के लोगों को भी हमको परमेश्वर की सच्चाई को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के वचन को सुन करके उसकी महिमा को आने दीजिए। महिमा धन्यवाद और स्तुति से क्या है? परे है। धन्यवाद केवल करते रहेंगे, स्तुति केवल करते रहेंगे। धन्यवाद और स्तुति करने से हम सही वचन को अपने जीवन में बैठ करके धन्यवाद और स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा आएगी। और जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी तब इस पृथ्वी के लोग धारा के समान परमेश्वर के पास आना शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए घुटने में आकर के प्रभु को धन्यवाद दें। आज के वचन को, परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करने के लिए कोशिश कीजिए। ईसाइया ने कहा, ये आंख रहते अंधे हैं, ये कान रहते बहरे हैं, क्योंकि इनके पास दिया गया है, उसी को आयु बोलता है। यदि उसका महिमा ज्यों का त्यों रहेगा तो रोज रोज मेरे हाथ में धनुष तैयार हो जाता है। प्रियो, धनुष को जलने मत दीजिए। आइए प्रभु के पास और प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए।